दिए गए पप्पू यादव के बयान से भी खलबली मची हुई है, खासतौर से महागठबंधन में अभी तो घमासान है ही। इस बीच न्यूज इंडिया की संवाददाता कनिका कटियार ने पप्पू यादव से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है मुख्यमंत्री फेस को लेकर, सुनिए आप। बिहार की पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव है मेरे साथ बातचीत के लिए। कल बिहार की बैठक में पप्पू यादव भी शामिल हुए थे, लेकिन बैठक के बाद जब पप्पू यादव बाहर निकले तब उन्होंने मीडिया से बातचीत की और तमाम बातों का जवाब भी दिया। लेकिन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है क्योंकि आप कल की बैठक में शामिल हुए। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन आपने कल कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री का दावेदार बन सकते हैं। क्या आप अपनी बातों पर अभी भी स्टिक है? मैंने ये कहा बन सकते हैं, मैंने कहा हर दल में मुख्यमंत्री का चेहरा है, बन सकते हैं। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा। बनाना और रखना CWC और हमारे नेता का काम है, और महागठबंधन एक साथ मिल करके तय करता है। तेजस्वी यादव जी बनेंगे या कौन बनेंगे, हमारे नेता तय करते हैं। उसमें ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ। हमारे दल के बारे में कोई हमसे पूछेगा हम जरूर कहेंगे। हर दल में मुख्यमंत्री के दावेदार होते हैं, हर लोगों को सपना होता है मंत्री विधायक बनने का। कांग्रेस तो सबसे पहला पार्टी है जो सबसे पहले दलित का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया, भोला पासवान शास्त्री। न्यूज इंडिया ने बिहार की सियासत पर पप्पू यादव के बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक से भी खास बातचीत की। उन्होंने इंडिया अलायंस के महागठबंधन की बैठकों को लेकर कहा कि बंदरों के बीच में आम का बंटवारा नहीं हुआ करता। इसके अलावा तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला है। बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर इंडिया अलायंस लगातार बैठकें कर रहा है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है और ऐसे में अब बीजेपी जो है लगातार तंज कसती हुई भी नजर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और स्पोक पर्सन है अजय आलोक साहब। आलोक साहब, लगातार जो है बैठकें चल रही हैं। पहले बिहार में बैठक होती है, उसके बाद दिल्ली में भी कल एक बैठक होती है जिसमें इंडिया अलायंस के कुछ दल भी पहुंचते हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, कैसे देख रहे हैं, कितनी बड़ी टक्कर बीजेपी की? बंदरों के बीच कभी आम का बंटवारा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये पूरे घमंडिया जो हैं, इनको कोई मतलब नहीं बिहार की जनता से। अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी तरह सत्ता में आ जाएं तो डेस्परेट हैं, जिसको कहते हैं व्यथित, व्याकुल भारत की तरह छटपटा रहे हैं। कोई सूत्र को कुछ कह दे रहा है, कोई कभी कुछ कह दे रहा है। उलूल जुलूल बयान, उलूल जुलूल बातें। कोई चुनाव आयोग को गाली देने लगता है, कोई इलेक्टोरल रोल रिवीजन पे क्वेश्चन करने लगता है, कोई बंद करने लगता है, कोई चक्का जाम करने लगता है। तो मानसिक रूप से बड़ी अस्वस्थता हो गई है। मुझे लगता है कि